जय श्री राम मित्रों। तन की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद और विचित्रवीर दो राजकुमार होते हैं उनके, और बहुत ही छोटी उम्र के हैं। ऐसे अल्पायु बालकों को छोड़कर महाराज शांतनु स्वर्गवासी हो जाते हैं। माता सत्यवती और महात्मा भीष्म की देखरेख में उन बच्चों का पालन पोषण होता है और चित्रांगद को सर्वप्रथम राजा बनाया जाता है। वह युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं। तभी गंधर्वों के एक युद्ध में राजकुमार चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद राजकुमार विचित्रवीर को राजा बनाया जाता है और भीष्म का संरक्षण रहता है। महात्मा भीष्म राजकुमार विचित्रवीर के लिए 3 राजकुमारियों को जीत करके लाते हैं, अंबा, अंबे और अंबालिका, जिसमें से अंबा बता देती है कि मैंने अपने मन में सारे नरेश को पति मान रखा है। अतः भीष्म उसको वहां से जाने देते हैं, लेकिन राजा साल्व कहते हैं कि मैं किसी के द्वारा दिया हुआ दान नहीं लेता हूं और भीष्म ने तुम्हारा हरण किया है, इसलिए भीष्म का ही अधिकार है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं। तो वो अंबा यहां पर वापस आती है, वापस लौट करके, और महात्मा भीष्म से कहती है कि आपने मेरा हरण किया है तो वरण भी करें। जब आप मेरा हरण करके लाए हैं तो आपको ही विवाह करना होगा। तब भीष्म कहते हैं मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है और मैं देवी आपका वरण नहीं कर सकता। तब वो कहती है कि जब आपने प्रतिज्ञा कर रखी थी तो आपको मेरा हरण ही नहीं करना चाहिए था। यानी वो भीष्म के फैसले से संतुष्ट नहीं होती है और जाती है भगवान परशुराम के पास। उनसे वो अपना सारा वृत्तांत कह सुनाती है। भगवान परशुराम संदेश भेजते हैं कि भीष्म हमारे पास आओ। तब भीष्म पितामह भगवान परशुराम के पास नहीं जाते हैं। भगवान परशुराम क्रुद्ध होकर के स्वयं भीष्म से मिलने आते हैं और भीष्म अपनी व्यवस्था जाहिर कर देते हैं कि मैं इस कन्या से विवाह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली हुई है। इस प्रकार से उन दोनों गुरु शिष्य में बड़ा घनघोर युद्ध होने लगता है। और चूंकि दोनों ऐसी स्थिति के योद्धा थे कि एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना असंभव सा था, और अगर इनका कुछ दिन और युद्ध चलता तो प्रकृति में महाविनाश आ जाता इनके इन दिव्य अस्त्रों शस्त्रों के प्रभाव से। इसलिए भगवान शंकर ने उस महायुद्ध को रोक दिया। उन्होंने भगवान परशुराम को भी समझाया और भीष्म पितामह को भी कहा कि अपने गुरु का आदर करो। इस तरीके से वह युद्ध टल जाता है और अंबा से कहते हैं कि देवी, जब तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं भीष्म को दंडित करूंगी, तो इस जन्म में तो ऐसा होना संभव नहीं है, और तुम तपस्या करो, तपस्या के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। वो
भगवान शंकर के आदेश के अनुसार तपस्या करती है। वो कहानी आपको फिर कभी बताएंगे। तब जो है वो दो राजकुमारियां थीं, अम्बे और अम्बालिका, उनका विवाह विचित्रवीर से होता है और वो उन सुंदर राजकुमारियों को पा करके राजकुमार विचित्रवीर भोग विलास में डूब जाती है और कुछ समय के पश्चात क्षय रोग हो जाता है। आज का टीवी जिसको कहते हैं। तो वो तपेदिक से ग्रस्त होने के बाद कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उनके कोई भी संतान नहीं थी। माता सत्यवती को अपने वंश के समाप्त होने की चिंता हुई। तब उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि पुत्र, अब तुम इन राजकुमारियों को पुत्र की प्राप्ति करवाओ। तब भीष्म कहते हैं कि नहीं माता, मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं और अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करता हूं तो इससे अधिक अपयश कुछ नहीं है। मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। इसलिए माता आप मुझे क्षमा करें। जब वह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा दोहरा देते हैं और असमर्थता जाहिर करते हैं, माता सत्यवती को बड़ा कष्ट होता है। फिर उन्हें याद आती है अपने एक ज्येष्ठ पुत्र की। उसका भी बड़ा इतिहास अनोखा है। जब माता सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था, ये दासराज केवट की पुत्री थी। तब इनका काम था नौका का संचालन करना, यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाना। और उसी समय महामुनि पराशर का आगमन होता है और ये माता सत्यवती की देह से एक ऐसी गंध निकलती थी जैसे कोई मछली हो। तो उसका नाम मत्स्यगंधा था। तब महात्मा पराशर इनके सौंदर्य पर आकर्षित हो जाती है और उन महामुनि के द्वारा बीच गंगा नदी में कुहासे का निर्माण कर माता सत्यवती के साथ समागम किया जाता है और वरदान देते हैं कि जो तुम्हारे शरीर से मत्स्य के समान गंध आती है, आज से यह सुगंध में बदल जाएगी और एक ही योजन तक जहां भी तुम रहोगी, एक ही योजन तक यह सुगंध जाएगी। और तब से नाम सत्यवती का एक योजन गंधा भी हुआ और उस समागम के कारण उनको महर्षि वेदव्यास की प्राप्ति होती है। तब माता सत्यवती को याद आता है अपना वो ज्येष्ठ पुत्र। जैसे कुंती के कारण विवाह के पूर्व हुए थे, वैसे ही माता सत्यवती के वेदव्यास थे और उन्होंने मानसिक संकल्प के द्वारा वेदव्यास को याद किया। वो आते हैं, कहते हैं, कहे माते क्या प्रयोजन है, आपने मुझे क्यों याद किया। तब वो उनसे कहती हैं कि ये कुरुवंश का विनाश होने जा रहा है, इसलिए पुत्र तुम इन राजकुमारियों को पुत्र की प्राप्ति करवाओ। तब वेदव्यास कहते हैं कि ठीक है, ये जब समयानुसार ऋतु स्नान करें तब हम महल में आएंगे और इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। समयानुसार वेदव्यास आते हैं और जो
बड़ी रानी थी, वो वेदव्यास के सामने आने पर आंख बंद कर लेती है शर्म या संकोच की वजह से। उसके पश्चात वेदव्यास कहते हैं, माता आपकी बड़ी बहू ने आंख बंद कर ली है, इसलिए पुत्र हष्ट पुष्ट बलवान तो होगा लेकिन साथ में अंधा भी होगा। तब वो अपनी दूसरी बहू को भेजती हैं और वो भी वेदव्यास के तेज को देख करके भय की मारे पीली पड़ जाती है। तब वो माता सत्यवती से आकर वेदव्यास कहते हैं, माता ये भय की वजह से बिल्कुल पीली पड़ गई थी, तो आप निश्चित माने कि इसका जो पुत्र होगा वो पांडु रोग से पीड़ित होगा, यानी कि जो नियोग का आयोजन किया गया वो व्यर्थ होने लगा। तब माता सत्यवती ने बड़ा अन्याय विनय किया। तब भगवान पर वेदव्यास एक बार और तैयार हुए उस नियोग के लिए। तब अंबालिका ने मारे भय की अपनी राजदासी परिश्रमी को भेज दिया और चूंकि वो दासी थी उसे किसी भी प्रकार का शर्म या संकोच नहीं आया, ना वो भयभीत हुई और वो निर्वस्त्र होकर उसी प्रकार से निकल गई। तब वेदव्यास ने आकर के कहा, माता ये पुत्र बड़ा ही सुंदर और विद्वान होगा, लेकिन एक विडंबना है कि इस बार आपकी बहुओं ने अपनी दासी को भेजा था। इतना कहकर वेदव्यास चले जाते हैं अपनी तपस्या के लिए और जन्म होता है सर्वप्रथम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का। तो मित्रों, इनके जन्म का विवरण मैंने आपको दिया। कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। ये तो पौराणिक काल है, उसमें उन्होंने कुछ भी किया, मान्यता भी मिल गई, वरना आज के युग में होता तो बड़ा उपेक्षापूर्ण जीवन होता। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर जरूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स की प्रतीक्षा में रहूंगा। अगर आज वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी लोग यहां तक बने रहे इसके लिए हृदय से धन्यवाद है। जय श्री राम।